अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ये अल्लाह के प्यारे रसूल के चचा के बेटे हैं, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में से। प्यारे नबी का इंतकाल हुआ तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की उम्र 10 या 11 साल की थी। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास एक अंसारी सहाबी से कहते हैं नबी के इंतकाल के बाद कि आओ, अभी अल्लाह के नबी के बहुत सारे सहाबा मौजूद हैं, हम चल करके हदीस का इल्म ले लेते हैं, सुन्नत का इल्म ले लेते हैं, वरना बाद में ये सहाबा हमको नहीं मिलेंगे। तो अंसारी सहाबी ने कहा कि ए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? तुम सीख भी लोगे, तुम हदीसों को पढ़ भी लोगे, तो कौन तुमसे हदीस सीखेगा? बड़े बड़े सहाबा मौजूद है, तुम बहुत जूनियर हो, तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा, बड़े बड़े लोगों के पास लोग जाएंगे, तुम्हारे पास नहीं आएंगे, हमारा अंजाम पूरा हो जाएगा। मेरे भाइयों, ये दीनी तालीम वो तालीम है जिसके बारे में अल्लाह कुरान में कहता है कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। ये इल्म रखने वाले और ये इल्म न रखने वाले, आलिम और गैर आलिम बराबर नहीं हो सकते। कुरान कहता है यरफ़इल्लाहुल लज़ीना आमनू मिनकुम वल लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह उलमा के दर्जे और मकाम को बढ़ाता है। कुरान कहता है शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त। अल्लाह की तौहीद की गवाही अल्लाह के साथ साथ उसके फरिश्ते देते हैं और अहले इल्म देते हैं। अल्लाह ताला ने बार बार कुरान में उलमा को और अहले इल्म का मकाम बयान। आज हमारे दरमियान से दीनी तालीम बल्कि मुतलक तालीम का ही जज्बा खत्म होता चला जा रहा है। और आज न तालीम का वो शौक है, वो न जज्बा है। नई नस्ल मोबाइल के पीछे, सोशल मीडिया के पीछे दीवानी बनी। और हालात ये हैं, अभी इसी उत्तर प्रदेश के संबल के इलाके में 2 मुसलमान लड़कियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वो 2 मुसलमान लड़कियां इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर अकाउंट बना करके, आईडी बना करके इंतहाई बेहुदा और वल्गर किस्म के जो है वीडियोस और उसमें बातें और गाली गलौज डालती थी। ये आज मुसलमान लड़कियां, ये सोचिए पूरे समाज और पूरे कौम के लिए कितनी शर्मनाक। हमारी कौम की तरजीहात ये होगी। हमारी कौम का नौजवान रात को 2-2 बजे तक इन फजूल चीजों में अपना वक्त गुजारता। हमारे असलाफ का क्या हाल था मेरे भाई? अभी मैं पढ़ रहा था इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे यहाँ इल्म हदीस के बहुत बड़े आलिम गुजरे, बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं। इमाम ज़ुहरी की बीवी कहा करती थी कि मेरे शौहर इमाम ज़ुहरी अगर मेरे लिए 100 सौतने ले आए तो वो 100 सौतने मेरे ऊपर इतनी भारी नहीं है जितनी इमाम ज़ुहरी की किताबें हैं जिनका ये रात दिन मुताला है। इमाम इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह 6ठी सदी हिजरी के बहुत बड़े आलिम, मुकर्रिर, वाइज, मुसन्निफ। इमाम इब्नुल जौज़ी जब किताब लिखते थे उस जमाने में फाउंटेन पेन, बॉल पेन नहीं था, तो इमाम इब्नुल जौज़ी कलम के, वो जो लकड़ी के कलम होते थे उससे लिखते थे। तो वो जो लकड़ी के कलम होते थे उसको जो तराशते थे, उसके जो तराशे बजते थे, इमाम इब्नुल जौज़ी उसको फेंकते नहीं थे, उसको सेव करके रखते थे। जब इमाम इब्नुल जौज़ी का इंतकाल का वक्त आया तो वो उनके कलम के लकड़ी के जो तराशे थे उनसे पूरी एक कोठरी भर गई थी उनके घर। उन्होंने हुक्म दिया कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो इन्हीं तराशों को जला करके इन पर मेरे वो पानी गर्म करना और उससे मुझे गुस्ल देना। अल्लाह, ये जज्बा था हमारे अंदर। इल्मे दीन ऐसे ही नहीं पहुंचाए हम तक। आप मुहद्दिसीन के वाक़यात पढ़ें, आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे कितनी मेहनत और कितनी कुर्बानियां उन्होंने की। आज हम बड़े फख्र से नाम लेते हैं इमाम बुखारी का, इमाम मुस्लिम का, इमाम तिर्मिज़ी का, अइम्मा मुहद्दिसीन का। इन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी है मेरे भाई। सहाबे किराम में एक नाम हमको मिलता है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला। कौन नहीं जानता? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ये अल्लाह के प्यारे रसूल के चचा के बेटे हैं, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में से। प्यारे नबी का इंतकाल हुआ तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की उम्र 10 या 11 साल की थी। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास एक अंसारी सहाबी से कहते हैं नबी के इंतकाल के बाद कि आओ, अभी अल्लाह के नबी के बहुत सारे सहाबा मौजूद हैं, हम चल करके हदीस का इल्म ले लेते हैं, सुन्नत का इल्म ले लेते हैं, वरना बाद में ये सहाबा हमको नहीं मिलेंगे। तो अंसारी सहाबी ने कहा कि ए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? तुम सीख भी लोगे, तुम हदीसों को पढ़ भी लोगे, तो कौन तुमसे हदीस सीखेगा? बड़े बड़े सहाबा मौजूद है, तुम बहुत जूनियर हो, तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा, बड़े बड़े लोगों के पास लोग जाएंगे, तुम्हारे पास नहीं आएंगे। वो अंसारी सहाबी पीछे हट गए, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास पीछे नहीं हटे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास खुद कहते हैं, दारमी की सही रिवायत है कि मैं
हदीस सीखने के लिए लोगों के घर जाता था, जिसके बारे में पता चल जाता था इसके पास अल्लाह के प्यारे रसूल की कोई हदीस है, मैं उसके घर जाता था। कहते थे ऐसा भी होता था कि दोपहर का टाइम होता था, मैं किसी से मिलने जाता था, वो आराम कर रहा होता था, कैलूला कर रहा होता था, मैं उसके दरवाजे पे जाके अतवस्सतु बिरिदाई, अपनी चादर पर टेक लगा के लेट जाता था। हवाएं चलती थी और मेरी नाक में जाती थी, धूल उड़ती थी, मेरी नाक में जाती थी, मैं बर्दाश्त करता था। जब उस आदमी का आराम पूरा हो जाता था, नींद खुलती थी, वो उठता था और दरवाजा खोलता था तो कहता था यब्न अम्मे रसूलिल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल के चचा के बेटे, आप मेरे दरवाजे पर लेटे हुए, क्या बात है? कहा कि मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हारे पास रसूल अकरम की एक हदीस है, मैं वो लेने आया हूँ। कहा कि अरे क्या बात कर रहे हैं, आप मुझे हुक्म दिए होते मैं आ जाता। कहा कि नहीं, तुम्हारे पास हदीस थी तो प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास चल के नहीं आता, मुझे तुम्हारे पास आना था। और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस तरीके से लोगों से हदीस सीखते रहे और सीखते सीखते इस लेवल पर पहुंचे कि जब उनके पास तलबा आकर के हदीस सीखने लगे और इल्म सीखने लगे तो वो अंसारी सहाबी ये मंजर देख के कहते थे काना हाज़ल फता आक़ल मिन्नी, ये नौजवान बहुत होशियार था, ये नौजवान बहुत समझदार था, मैं ही पीछे रह गया। और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास वो सहाबी है मेरे प्यारे साथियों, जिनको तर्जुमानुल कुरान कहा जाता है, जिनको हब्रुल उम्मा कहा जाता है, जिनको स्कॉलर ऑफ द उम्मा कहा जाता है। तो ये मकाम हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को मेहनत के बल पे मिला है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेहनत और हरकत ये इस्लाम की तालीम।